बारिश हो रही थी, तूफान भी चल रहा था। उसी तूफान और बारिश में वो नंबरदार अपने घोड़े पे अपने घर की तरफ लौटा। उसका घर एक छोटी सी नदी, जो कि आपके क्षेत्र में जगह जगह दिखाई देती है, पहाड़ी नदी। तो पहाड़ी नदी का ये स्वभाव होता है ना, आपके साथ होता होगा ऐसा हमेशा, कि अभी देखा था तो पानी बहुत कम है और थोड़ी सी बारिश हुई, लौट के आए हैं आप, तो आप पार करना मुश्किल है, इतनी पानी। इसी तरह उस पहाड़ी नदी में भी काफी पानी आ गया। अब नंबरदार जो है अपने घोड़े पे खड़ा है और देख रहा है कि इतने अथाह पानी को पार करके जाएंगे कैसे। तो वो नंबरदार चारों तरफ अब निराश है। देखिए, जब तक हमारे पास शक्ति होती है, पावर होता है, सुविधाएं होती हैं, तब तक हमारा मन हारता नहीं है, नीचे झुकता नहीं है, समर्पित नहीं होता। लेकिन जब आप कष्ट में पड़िए और आपके सारे सहारे छूट जाएं, तब आपका मन किसी के लिए भी झुक जाता है। उस समय कहा जाता है कि डूबते को तिनके का भी सहारा लगता है। तो उस नंबरदार ने, जो अंग्रेज के यहाँ था, तो हमेशा बहुत ताव में रहता था, किसी को कुछ समझता नहीं था। वो जब उस नदी के तट पे गिर गया और रात काली अंधेरी है और तूफानी बारिश हो रही है, तो अब उसने चारों तरफ देखना शुरू किया। नदी के तट पे कुछ दूर पे एक साधु अघोरी बैठा नजर आया। तो नंबरदार तो अब असहाय था उस समय, अब उसको मदद की जरूरत थी। तो उसने वो जाकर उस अघोरी को प्रणाम निवेदन किया, प्रणाम किया। तो अघोरियों के बारे में तो कहा जाता है वो शिव की पूजा करते हैं। जो भाव देता है तो खुश हो जाता है, भाव नहीं देता है तो नाराज हो जाता है। तो उस अघोरी को जब इस नंबरदार ने प्रणाम किया तो वो साधु खुश हो गया और उसने कहा कि हाँ बोलो बच्चा, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। नंबरदार ने कहा कि बाबा, मेरा घर उस नदी के उस पार है और नदी पार करना है, तो कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। वो बाबा हंसा, वो अघोरी हंसा, बोला बस इतनी सी बात है, अपने दोनों हाथ आगे कर। उसने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उस अघोरी ने बालू से, जो बालू भींगा हुआ था पानी से, उस पानी से भीगे बालू को अपनी उंगलियों से उठाया और उसके फैले हुए हाथ पे, एक पे शी लिखा और दूसरे पे व लिखा और कहा जोड़ो हाथ को, पढ़ो क्या लिखा है। उस नंबरदार ने अपने हाथों को जोड़ा, लिखा था शिव। उसने कहा शिव। नंबरदार को उस अघोरी ने कहा कि ठीक, इसी शिव को देखते हुए, इसी नाम को देखते हुए तुम नदी पार कर जाओ। नंबरदार मंत्रमुग्ध सा उस शिव को देखता हुआ हाथों को नदी की तरफ बढ़ गया पार करने, और नदी का पानी पत्थर होता चला गया। नंबरदार आगे बढ़ता जा रहा है, नदी का पानी पत्थर होता चला जा रहा है। जब आधी से भी ज्यादा नदी वो पार कर चुका तो अचानक उसके मन में ख्याल आया कि अच्छा, ये तो वही शिव है ना जिसका मंदिर है, जहाँ मेरी माँ बहन लोग पूजा करने जाती है, ये वही शिव है ना। जैसे ही उसने ये सोचा और वो पानी में डूबने लगा, पानी में डूबने लगा। तो पानी में डूबते डूबते वो चिल्लाया। अघोरी देख रहा था उसको। अघोरी वहीं से चिल्लाकर बोला, अघोरी ने वहीं से चिल्लाकर कहा कि रे रे, अपने शिव को छोड़, मेरे शिव को देख। और डूबते डूबते वो नंबरदार ने अपने हाथों को फिर से सताया और उसको स्मरण हो गया कि अघोरी ने शिव का नाम जो लिखा, अघोरी ने जिस शिव का नाम लिखा था, शिव वही थे, शिव एक ही सत्ता थे, लेकिन उस अघोरी का संबंध उस शिव से कितना नजदीक का था और इसका नंबरदार का कितना दूर का था। इसी पे इसका परिणाम है, इसी पे इसका रिजल्ट है। आप उस शिव को जितना अपना समझेंगे वो शिव आपका अपना होगा, और जितना अपना होगा वो आपके लिए उतना कष्ट करने को तैयार होगा। इसलिए उस शिव को अपना समझिए।
और गुरु आते नहीं है खुद अपना काम करने, गुरु के शिष्य ही उनका काम करते हैं। जैसे आप गुरु की चर्चा करते होंगे तो क्या शिव गुरु खुद आते हैं चर्चा करने? वो हमारे और आपके माध्यम से इस दुनिया में इस बात को, इस ज्ञान को फैलाते हैं। ज्ञान को फैलाने का भी बहुत बड़ा माध्यम होता है ये। किस तरह कहानियों के